हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर न्यू फेवरेट चैनल ऋतिका वर्मानी। ये वीडियो बनाने के लिए मैंने ये ऑर्डर करे थे, लेकिन ये मुझे चलाने नहीं आ रहे। अब मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड की हेल्प लेनी पड़ेगी इसे सीखने में, और वो है यूट्यूब। नेवर माइंड, द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ डिफरेंट. The things I'm doing at this age, that is 31, so that I do not regret at the later age, that is 41. So before moving to that, you can press the subscribe button so that you never miss this beautiful face. Whenever I upload a video, you are able to see it at the same moment. So for now, let's start the video. So the first thing is putting your parents first. हमारी लाइफ में उनके अलावा कोई भी अगर है, वो अपने सेल्फिश मोटिव की वजह से ही है। बेशक वो आपके कोई भी रिलेटिव, कोई भी फन कज़न्स या कोई भी फ्रेंड्स हों, हमारे पेरेंट्स की तरह हमारी जेन्युइन केयर और कोई भी नहीं कर सकता। सो माई फादर इज़ एट दी टॉप ऑफ दैट प्रायोरिटी लिस्ट, एंड मैं खुद से भी ज़्यादा उनसे आज के टाइम पे प्यार करती हूँ। द सेकेंड थिंग इज़ रिमाइंड योर सेल्फ दैट दिस लाइफ इज़ शॉर्ट। इस लाइफ में सब कुछ अनसर्टेन है। हमें लाइफ के हर पल को एंजॉय करना चाहिए, एंड एवरी टाइम वी शुड नॉट इन्वेस्ट इन सेविंग। हाउएवर सेविंग भी इंपॉर्टेंट होती है, बट इतना सब कुछ सेव करके कल को अगर तुम ही नहीं रहे तो फिर उस सेविंग का क्या फ़ायदा। सो अंडरस्टैंड दिस फैक्ट दैट दिस लाइफ इज शॉर्ट, सो एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ एंड कीप योर सेल्फ हैप्पी ऑलवेज। थर्ड थिंग इज़ टेकिंग केयर ऑफ माई बॉडी। मेरी भी हेल्थ के अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, बट इवेंचुअली मुझे रियलाइज़ हो गया है कि दिस बॉडी इज़ ऑल्सो लाइक अ टेम्पल, एंड आई हैव टू वर्शिप इट एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ इट। अदरवाइज़ मैं फ्यूचर में डिपेंड हो जाऊंगी, एंड आई डू नॉट वांट दैट। एक्चुअली ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता होता। सो टेक केयर ऑफ योर बॉडी ऑलवेज। फोर्थ थिंग इज़ अंडरस्टैंडिंग माई पेरेंट्स चॉइस। मुझे ऐसा लगता है मैं दुनिया के सारे ही बुरे डिसीजंस लेती हूँ, इसलिए मैंने फाइनली गिव अप कर दिया है कि मैं अब कोई डिसीजन लेने ही नहीं वाली। ही इज़ द बेस्ट टू मेक द चॉइस फॉर मी, एंड आई एम रेडी फॉर इट। ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स ने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, उन्हें हमसे ज़्यादा अच्छे बुरे की पहचान है। तो मुझे तो जेन्युइनली लगता है कि अपनी लाइफ उन्हीं के हाथों में दे दो तो ज़्यादा सुखी रहोगे, और एटलीस्ट वो तो हमारा कभी बुरा चाहेंगे ही नहीं, अनलाइक योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। फिफ्थ थिंग विच आई एम डूइंग इज़ हैविंग ऑनेस्ट कन्वर्जेशन, विच इज़ एक्चुअली माई फेवरेट। जो चीज़ जैसी है मुझे वैसे ही बोलना बहुत पसंद है। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद है तो मैं हाँ बोलती हूँ, ना पसंद है तो ना ही बोलती हूँ। सॉरी टू से, बट मैं जेन्युइनली केयर नहीं करती सामने वाले को बुरा लग जाएगा अगर मैंने नो बोल दिया। मेरा मन था नो बोलने का तो मैंने नो ही बोला, एटलीस्ट आई एम हैप्पी। सिक्स्थ थिंग इज़ नो स्ट्रेस। मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि ये चिंता करते करते, स्ट्रेस लेते लेते आप अपनी सारी एनर्जी ड्रेन कर देते हो। आपका मेंटल और इमोशनल पीस बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब कोई स्ट्रेस लेना नहीं, मेरा माथा रिंकल फ्री रहेगा। अगर हम अपनी आउटर बॉडी की केयर कर सकते हैं, उसे ग्रूम करते रहते हैं टाइम से, तो इनर बॉडी की भी केयर करने की ड्यूटी हमारी ही है। और उसका ग्रूमिंग कैसे होगी? स्ट्रेस ना लेकर, चिंता ना करके। सेवेंथ थिंग इज़ लिसन टू योर गट फीलिंग। हमें ना बिल्कुल बहुत अच्छे से पता होता है कि दूसरा वाला क्या सोच रहा है, बस हम वो एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि हमें उस पर्सन को अपनी लाइफ में सस्टेन करके रखना होता है। नॉट एवरीबडी इज़ योर फ्रेंड, एंड समटाइम्स नो बडी इज़ योर फ्रेंड। सो वो जो गट फीलिंग आती है ना, उसे समझो। अगर उस गट फीलिंग को समझ लोगे और कुछ लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बना लोगे तो एक्चुअली लाइफ थोड़ी टॉक्सिक फ्री हो जाएगी, एंड आपका चेहरा बहुत शाइन करेगा। द एट्थ थिंग इज़ एक्सपेरिमेंटिंग विद माई लाइफ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत मेजर जंप लिया है फ्रॉम अ डिफरेंट फील्ड टू दिस यूट्यूब। मैंने टीचिंग भी ट्राई कर लिया, मैंने कॉर्पोरेट भी ट्राई कर लिया, एंड नाउ इनटू दिस यूट्यूब, एंड आई एम जेन्युइनली लविंग इट। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करती हूँ और खुद को एक्सप्लोर करती हूँ, और इसमें तो मुझे सीखने के लिए एक्चुअली इतना कुछ मिल रहा है दैट आई एम जस्ट लविंग इट। सो बेसिकली मैंने अपनी लाइफ पे कभी फुल स्टॉप नहीं लगाया। इट्स ऑलवेज द कॉमा एंड कॉमा एंड कॉमा, and I'm always evolving, I'm always growing, I'm always changing, but for the good. Ninth thing which I'm doing is to understand this thing that I am alone in this race. मुझे खुद को किसी से मैच नहीं करना है, मेरा कॉम्पिटिटर कोई नहीं है। मुझे नहीं देखना है कि उस यूट्यूबर के इतने व्यूज़ आए हैं, मेरे इतने आए हैं, उसका चैनल इतना ग्रो हो रहा है, मेरा इतना हो रहा है। नो, ये सिर्फ अकेले की मेरी रेस है, इसमें मैं दौड़ रही हूँ। मुझे सिर्फ मेरी ग्रोथ देखनी है और किसी की भी नहीं। मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा किसी एक्सटर्नल फैक्टर से। Only I have to focus on this camera, and that's it. 10th thing which I'm doing is to understand
नॉट टू टेक एवरीथिंग टू सीरियसली। इमोशनल और सेंसिटिव होने का ना बस यही नुकसान है कि कोई छोटी सी बात हुई नहीं और रोना ऐसे आ जाता है जैसे पता नहीं क्या हो गया। मैंने अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखा है कि मुझे हर छोटी बात को सीरियसली नहीं लेना। दुनिया में अच्छा बुरा सब कुछ चलता रहता है। जब कोई आपके साथ बुरा करता है ना, उसे ऑलरेडी पता होता है कि वो कर क्या रहा है, बट वो चूज़ करता है आपको डैमेज करना। ठीक है, उसने अपना काम कर दिया, बट आप खुद को क्यों डैमेज कर रहे हो? यू शुड नॉट डू दैट। इसीलिए मैंने अब खुद के इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया है। मुझे सीरियसली कुछ लेना ही नहीं, इवन किसी को सीरियसली भी नहीं लेना। किसी भी एक्शन से फ़र्क पड़ना बिल्कुल ही बंद हो गया है। बट इज़ एक्चुअली वर्थ इट। दीज आर द 10 थिंग्स जिन पे मैं वर्क कर रही हूँ, और अगर ऐसे ही करती रहूँगी तो अच्छा होगा, अदरवाइज़ मुझे अपने 41 में रिग्रेट करना पड़ेगा। और आप अपना खुद देख लो थोड़ा सा। आई होप इसमें से कुछ ना कुछ तो आपसे भी रिलेट हुआ ही होगा। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। ये ज्ञान आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर गिविंग मी योर टाइम एंड कंटिन्यू वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल फेस एवरी डे ऑन शॉर्ट्स 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। ऑल्सो यू कैन फॉलो दिस ब्यूटीफुल फेस ऑन Instagram virmani.ritika and I'll see you next time. Bye 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 bye. Three, two, one. और अगर इन्हें मैंने मेरा ना मत्था खराब करो मत।